हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। उसमें से देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य का पतन के बाद, जब औरंगजेब के डेथ हो गया था 1907 में, उसके बाद पतन के बाद कौन कौन सा मुगल शासक आए उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, उसको बोलते हैं उत्तरकालीन मुगल मुगल सम्राट, मुगल मुगल उत्तर उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1907 में ईस्वी में अहमदनगर में हुई थी और दौलताबाद में दफनाया गया था। इस समय उसके 3 पुत्र थे, जीवित थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। बहादुर शाह प्रथम 1907 से 1912। मूल नाम मुअज्जम, अन्य नाम शाह आलम प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को उपाधि नाम था शाह बेखबर उपाधि था। यह दरबारी राष्ट्रकवि खाकी खान ने दी थी। यह एक सहिष्णु शासक था। जजाऊ का युद्ध 18 जून 1907 को 1707 को आगरा के पास स्थित इसी स्थित स्थान पर बहादुर शाह ने आजम को पराजित किया, कर मार डाला। उसके बाद बीजापुर के युद्ध जनवरी 1909 को यह युद्ध बहादुर शाह और कामबख्श के बीच हुआ। इसमें भी बहादुर शाह की विजय हुई और कामबख्श मारा गया। इस प्रकार बहादुर शाह दिल्ली का शासक बना और बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधित्व मंडल जोशुआ कटेलार के नेतृत्व में आया। इस प्रतिनिधित्व मंडल के स्वागत में एक महत्वपूर्ण पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बीबी या फिदवा आदि की उपाधि दी गई। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और इस कारण पुनः गृह युद्ध छिड़ गया। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहादार शाह, आजिम उस शान, रफी उल शान और जहान शाह। इस उत्तराधिकारी संघर्ष में जहानदार जहानार शाह की विजय हुई, क्योंकि उसने अपने सामंत जुल्फिकार खान का समर्थन मिला। ओबेन सिडनी ने लिखा है कि बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं। बहादुर शाह के बाद जहादार शाह शासक बना 1712 से 1711, 1 साल का इसका काल का रहा। इसको बोलते लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। यह एक सहिष्णु शासक था, यह एक कमजोर शासक था। जहादार शाह को गद्दी इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि इसे ईरानी गुट के वजीर जुल्फिकार खां का सहयोग प्राप्त था। सत्ता की असली ताकत उसी के पास थी। जुल्फिकार खां ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। इस इजारा प्रथा पूछता है एग्जाम में, बीपीएससी पूछेगा कि इजारा प्रथा की शुरुआत किसने की था? जहानदार शाह, ठीक ना। इसके महत्वपूर्ण जहानदार शाह के महत्वपूर्ण जहानदार शाह के समय महत्वपूर्ण घटनाएं जजिया कर समाप्त कर दिएगा। जहानदार शाह जजिया कर समाप्त कर दिया और जहानदार शाह जजिया कर समाप्त कर दिया। अजीत सिंह को महाराजा अजीत सिंह को महाराजा और जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। जहानदार शाह लाल कुंवर नामक वेश्या से आश्वस्त था। जहानदार शाह लाल कुंवर नामक वेश्या से आश्वस्त था। सैयद बंधुओं के सहयोग से जहादार के भतीजा फरुखियर के द्वारा जहानदार शाह की हत्या कर दी गई तथा फरुखियर शासक बना। चलते हैं आगे। फरुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था, क्योंकि उसका उपनाम था घृणित कायर। 1713 से 1719 तक शासन किया फरुखसियर सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान के सहयोग से राजा बना। अब्दुल्ला खान को वजीर का पद तथा हुसैन को मीर बख्ती का पद मिला। फरुखसियर ने अजय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। गद्दी पर बैठते ही जजिया को हटाने की घोषणा की तथा तीर्थ यात्री कर भी हटा दिया। पूछेगा कि तीर्थ यात्री कर किसने हटाया था? तो फरुखसियर ने। 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दिया। यही इसका फरुखसियर का एक अथी था कि इसने बंदा बहादुर को
फांसी दे दिया था दिल्ली में। ठीक है ना। आगे चलते हैं। फरुखसर के आगे अभियान देखते हैं। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फरुखसर से कर दिया। 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान के जरिए अंग्रेजों को एक को व्यापारिक छूट प्रदान की गई। इसे कंपनी का मैग्नी काटा कहा गया। सैयद बंधुओं में छोटे भाई हुसैन ने मराठा पेशवा बाजीराव विश्वनाथ से एक संधि की, जिसके तहत दक्षिण में का चौथ और संदेश मुखी वसूलने का अधिकार मराठों को मिल गया। बदले में शाहू को 15,000 घुड़सवारों के साथ सैयद बंधुओं को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना करने पर फरुखसर को हत्या कर दी गई सैयद बंधुओं द्वारा। चलिए आगे बढ़ो। फरुखसर के बाद रफी उद दरात आया। सबसे सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था कौन? रफी उद दरजात था। 18 फरवरी से 14 जून तक शासन किया था। 18 फरवरी से 14 जून तक 1917 तक शासन किया था। इसके समय की सबसे प्रमुख घटना निकुरियसर का विद्रोह था। नुकीसियर का विद्रोह था। नुकीसियर औरंगजेब के पुत्र अकबर का पुत्र था। औरंगजेब के पुत्र अकबर का पुत्र था। इसकी मृत्यु क्षय रोग से हुई। पूछेगा बीपीएससी कि क्षय रोग से कौन मुगल शासक का मृत्यु हुआ था? रफी उद दरजात को। उसके बाद आगे चलते हैं। रफी उदौला का उपाधि था शाहजहां द्वितीय। सैयद बंधु ने इसे गद्दी पर बैठाया और यह अफीम का आदी था। इसकी मृत्यु पेचिश से हुई थी। उसके बाद मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के काल में ही नए नए राज्यों का निर्माण हुआ था। मोहम्मद शाह को बहादुर शाह का सबसे छोटे पुत्र जहांदार शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह का नया नाम था रोशन अख्तर था। इसे रंगीला बादशाह कहते थे, कहते हैं। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं। यह सैयद बंधुओं को सहयोग से राजा बना और इसने सैयद बंधुओं को ही हत्या करवा दी। पूछेगा कौन ऐसा मुगल शासक था जिसने सैयद बंधुओं के सहयोग से राजा बना और सैयद बंधुओं को ही हत्या करवा दिया? तो मोहम्मद शाह। इसके शासनकाल की प्रमुख घटना देखते हैं। चलिए, इसके काल के प्रमुख घटना देखते हैं। तो सैयद बंधु का पतन हुआ। स्वतंत्र नए राज्यों का उदय हुआ, जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल, बिहार आदि का उदय हुआ। इसी के समय 1739 में विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह का द्वारा आक्रमण हुआ और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। करनाल के युद्ध में नादिर शाह मोहम्मद शाह को हरा दिया एवं कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊ सोने का सिंहासन लूट कर ले गया। 1720 में जजिया को बंद कर दिया और नादिर शाह आक्रमण आया था। आगे चलते हैं। मोहम्मद शाह के समय में ही प्रांतों का, ये तो पढ़ लिया हम लोग, प्रांतीय राजवंशों का उदय हुआ और दिल्ली सल्तनत सत्ता की वास्तविक रूप से छीन भिन हो गई। उसके बाद कहते हैं अहमद शाह। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी में बैठा, जिसका जन्म एक नर्तकी के से हुआ था। कौन ऐसा मुगल शासक था जिसका जन्म एक नर्तकी से हुआ था? तो अहमद शाह। इसके समय में राजकीय काज इसकी माई उदम बाई देख रही थी। अहमद शाह अब्दाली ने अपना प्रथम आक्रमण 1747 में किया था। अहमद शाह अब्दाली के सर्वाधिक आक्रमण इसी काल में हुआ था। देखिए, एक अहमद शाह अब्दाली थे, ये है अहमद शाह था। तो अहमद शाह अब्दाली के सर्वाधिक आक्रमण अहमद शाह के काल में हुआ था। ठीक ना। इसके समय में मुगल अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। सैनिक को वेतन देने के लिए पैसे नहीं बचा। फलस्वरूप कई स्थानों पर सेना ने विद्रोह कर दिया। इसके वजीर इदामुल ने अहमद शाह को गद्दी से हटाकर जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। आलमगीर द्वितीय इसके शासनकाल में वास्तविक शक्ति वजीर गाजुद्दीन के हाथों में चल गई। इसी काल में अब्दाली दिल्ली पर आज तक आ गया। प्लासी के युद्ध के समय इसी दिल्ली का शासक था। प्लासी के युद्ध के समय कौन सा दिल्ली का शासक था? आलमगीर द्वितीय। इसी की हत्या इसके वजीर इदामुद्दौला ने करवा दिया था। ठीक ना। उसके बाद देखते हैं शाहजहां द्वितीय। क्या देखते हैं? शाहजहां तृतीय। तो आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के समय उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था और
यहाँ जहाँ उसने शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं का सम्राट घोषित किया। इसी के समय दिल्ली में इदामुल ने कामबख्श के पुत्र शाहजहां द्वितीय को सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार पहली बार दिल्ली की गद्दी पर दो अलग अलग शासक सिंहासनरूढ़ हुए। पटना में शाह आलम द्वितीय अन्य नाम अली गौहर मराठा औरंगजेबों को नज़र में यह नाम मात्र का शासक था। इसके शासनकाल में दक्षिण में अकाल पड़ा। इसी के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। शाह आलम द्वितीय के शाह आलम द्वितीय के बक्सर का युद्ध भी इसी के काल में हुआ था। शाह आलम द्वितीय इसका नया नाम था अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का नया नाम था अली गौहर। पटना में कौन ऐसा शासक था जिसका राज्य पटना में हुआ था? शाह आलम द्वितीय। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस युद्ध के पराजय के बाद शाह आलम द्वितीय क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्रदान की। इसी के बाद यह अंग्रेजों को संरक्षण में 1765 में से 1772 तक इलाहाबाद में रहा। 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने इसे दिल्ली से ले आए, परंतु नजीबुद्दौला के नाम के पुत्र गुलाम कादिर ने 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया। 1803 में ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लेक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इसके पुनः दिल्ली अंग्रेजों के शासन में स्वीकार कर लिया। अब मुगल शासक केवल अंग्रेजों के पेंशन धारी बनकर रह गए। उसके बाद चलिए अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक शासन किया। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई थी। मुगल सत्ता किसके संरक्षण में आ गए थे? तो अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था। यह अंग्रेजों में संरक्षण बनने वाला पहला शासक था। मुगल द्वितीय 1806 से 1837 तक शासन किया। मुगल अकबर द्वितीय वालों इसने राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय को किसने राजा का उपाधि दिया था? तो अकबर द्वितीय। 1835 में मुगलों के सिक्के चलने बंद हो गए। एमहर्स्टन पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल था जिसने अकबर द्वितीय के से बराबरी के साथ मुलाकात की थी। उसके बाद अंतिम शासक देखते हैं बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक चला था। यह अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। यह जफरनामा नाम से शायरी लिखता था। इसको बोला था बहादुर शाह द्वितीय को बोला जाता था बिना साम्राज्य का सम्राट। 1857 का विद्रोह इसी के समय हुआ था। इसे ही इस विद्रोह का नेता बनाया गया था। विद्रोह के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसे हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर रंगून निवासित कर दिया गया। वहीं 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पतन के कारण भी देखेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन कारण था अयोग्य शासक उत्तराधिकारी था, दरबारी गुटबंदी था, औरंगजेब के उत्तरदायित्व था। चलिए हो गया।